हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एनसीएल के द्वारा जारी की गई ज्वाइनिंग लेटर यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर आपके टेक्नीशियन और सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए जारी किए गए हैं, उसमें जो गाइडलाइंस दी हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं, उसमें क्या उनका क्या मीनिंग है और साथ ही साथ कौन से रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपॉइंटमेंट लेटर का फॉर्मेट और साथ ही साथ वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ये सैंपल है एनसीएल के द्वारा जारी किया गया अपॉइंटमेंट लेटर कैंडिडेट का। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ एक साइड में आपका नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और आपका एड्रेस दे रखा है, और उसके राइट साइड में आपकी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ और आपका मेरिट स्टेटस दे रखा है। फिर इसके बाद उन्होंने पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देख पा रहे हैं सब्जेक्ट लिखा है प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर टू पोस्ट ऑफ ओवरसियर ग्रेड सी इन नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो ये जो हमारा अपॉइंटमेंट लेटर है, यह ओवरसियर ग्रेड सी कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट लेटर है। फिर इसमें उन्होंने रेफरेंस दे रखा है आपके एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन का। फिर उसके आगे वो लिखते हैं, डियर सर, रेफरेंस योर एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट द सब्जेक्टेड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। तो यहाँ भी उन्होंने पूरा आपका नोटिफिकेशन दे रखा है, आपका एग्जाम जिस डेट पे हुआ था उसका रेफरेंस दिया है, साथ ही साथ आपकी बेसिक सैलरी दे रखी है 31,852 पर मंथ अंडर 10th कोल वेज एग्रीमेंट एज रिवाइज फ्रॉम द टाइम टू टाइम। क्लियर, यानी यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी भी उन्होंने मेंशन किया है। फिर इसके बाद लिखते हैं, द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग सर्विस टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आपकी जो सर्विस होगी, वो अपॉइंटमेंट होगा, वह नीचे लिखे गए टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगा। इसे पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है, द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रोवाइडेड एबव इज प्योरली प्रोविजनल। ये आपकी जो अपॉइंटमेंट है अभी प्रोविजनल होगा। क्यों? क्योंकि अभी इसके बाद भी आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा, जिसमें आपको पूरा निगरानी में आप काम करेंगे और साथ ही साथ आपका भी मेडिकल टेस्ट भी होना बाकी है। फिर सेकंड पॉइंट लिखते हैं, द प्रोविजनल अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट you bring declare medically fit in the medical examination to the conducted by the company's medical officer in accordance with the medical standards of the company for the post. If the found medically unfit in the medical examination, the offer of the provisional appointment shall stand automatically cancelled। मतलब कि आपकी जो अंतिम नियुक्ति होगी वह आपके मेडिकल परीक्षा में चिकित्सकीय रूप से फिट होने के अधीन ही होगी। कंपनी के चिकित्साधिकारी द्वारा कंपनी के चिकित्सा मानकों के अनुसार यह जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा वो संचालित किया जाएगा। और अगर आप उस जो जांच होगी, चिकित्सकीय जांच होगी, उसमें आप अनफिट होते हैं मेडिकल टेस्ट में, तो आपका जो नियुक्ति है वह अपने आप स्वतः ही क्या रद्द कर दी जाएगी। क्लियर। फिर इसके बाद लिखते हैं, यू विल बी ऑन प्रोविजन फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। देयर आफ्टर द प्रोविजन पीरियड मे बी आइदर एक्सटेंडेड एट द डिस्क्रिप्शन of the management or may be closed on completion. Your service are liable to terminate without any notice of wages in lieu thereof during the initial of standard period of probation। मतलब कि आप इसमें शामिल होने की तारीख के 1 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे। मतलब जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपका 1 साल का जो समय होगा वो परिवीक्षा अवधि कहलाएगा। इसके बाद परिवीक्षा अवधि को या तो प्रबंधन के विवेक से बढ़ाया जा सकता है या पूरा होने के बाद में उसको क्लोज भी किया जा सकता है, और आपकी सेवाओं को बिना किसी नोटिस के समाप्त किया जा सकता है अगर आप प्रोबेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो। और आपको उस पीरियड का आपको क्या किया जाएगा, आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। क्लियर। फिर लिखा है फोर्थ पॉइंट में, योर प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑन योर ज्वाइनिंग इन फर्दरेंस टू दिस ऑफर ऑफ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट। फिर इसमें पूरा उन्होंने ये लिखा है कि आपकी जो पोस्टिंग की जगह होगी वह प्रबंधन के द्वारा इस पेशकश को आगे बढ़ाने में शामिल होने पर ही तय किया जाएगा। अब बदलाव की अंतिम नियुक्ति, आप किसी भी क्षेत्र में स्थानांतरित होने या उत्तरी कोलफील्ड की स्थापना के लिए उत्तरदायी हैं। आपका जो इसका सब्सिडरीज कंपनी है कोल इंडिया की, उसमें भी आपको कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। क्लियर। फिर फिफ्थ पॉइंट में लिखते हैं, योर सर्विस विल बी गवर्नड एज पर द प्रोविजन ऑफ 10th कोल वेज एग्रीमेंट फॉर CIL एंड एज रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि आपकी सेवा CIL के लिए और 10वें कोयला वेतन समझौतों के अनुसार ही शामिल होगी, और समय समय पर संशोधित कंपनी के प्रमाणित स्थायी आदेश, संवर्ग योजना, ठीक, ये सब चीज़ें आप में लागू की जाएंगी, समय समय जारी होते रहते हैं। ठीक, तो इस तरह ये कंपनी से रिलेटेड आपके ये पॉइंट्स दे रखा है।
फिर इसके बाद में साथ ही साथ ये उन्होंने ये बोला है कि समय समय पर आचरण, अनुशासन, आपत्तियों, छुट्टियों, किसी भी मामले के प्रबंध में सेवा शर्तों से संबंधित जिन्हें इन नियमों के भाग में नियम, विनिमय और आदेश के रूप में समझा जाएगा। ठीक, प्रबंध मौजूदा सेवा नियमों को संशोधित करने, बदलने, हटाने की अधिकार सुरक्षित रखता है। क्लियर, यहाँ लिखा है साफ साफ, राइट टू मॉडिफाई, अल्टर और डिलीट द एक्सटिंग्विश सर्विस रूल्स और टू इंट्रोड्यूस फ्रेश सर्विस रूल्स विच विल बी बाइंडिंग ऑन यू, जो कि आपके लिए बाध्यकारी होंगे, आपको उसको मानना कंपलसरी होगा। योर अपॉइंटमेंट ऑन एक्सेप्टेंस विद द कंपनी विल बी फुल टाइम एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, आपकी नियुक्ति कंपनी के साथ स्वीकृति पर कंपनी के पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में होगी। हेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी यू विल नॉट अंडरटेक एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अदर देन कंपनीज वर्क। तो क्या करना होगा, इसके लिए कंपनी के साथ अपने रोजगार के दौरान आप किसी अन्य कार्य को नहीं करेंगे कंपनी के काम के अलावा। सिमिलरली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी यू विल नॉट अप्लाई टू सीक एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर विदाउट रिटन परमिशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, और आप प्रबंधन की लिखित अनुमति के बिना कहीं भी रोजगार की तलाश से आवेदन नहीं करेंगे। और यदि यह आपके रोजगार की मांग के बारे में पता लगाया जाता है तो आपके हिस्से पर विश्वास का उल्लंघन भी माना जाएगा। ठीक ना, इट विल अमाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑन द योर पार्ट। फिर 7 पॉइंट उन्होंने लिखा, यू विल नॉट टेक एनी मटेरियल, टूल्स, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर, डेटा, पेपर्स और एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी आउट ऑफ वर्क प्रीमिसेस। आप कोई भी सामग्री, उपकरण, दस्तावेज, कंप्यूटर डेटा, पेपर्स, अन्य कोई संपत्ति नहीं लेंगे। जो भी आपको करना पड़ेगा, आपको कंपनी प्रीमिसेस के अंदर ही यूज़ करना है, कंपनी कार्यस्थल के बाहर, और ना ही किसी भी समय पर किसी भी तरह का खुलासा करेंगे। नॉट सर यू एनी टाइम एनी डिस्क्लोज, डिवल्यूग द एनी बॉडी और मेक पब्लिक एनी इन्फॉर्मेशन मैटर कंसर्न द एक्टिविटीज़, अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन, प्लान्स, ड्राइंग, मैप्स, डीलिंग ट्रेड्स। मतलब इस प्रकार से कोई भी चीज़ आप बाहर ओपन नहीं करेंगे। क्लियर ना। फिर इसके बाद में 8th पॉइंट लिखते हैं, यू विल यूज़ ओनली द ऑथराइज ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम फॉर कंपनीज टू ब्रिंग योर ग्रीवियंस बिफोर द मैनेजमेंट ऑफ देयर रेजोल्यूशन। आप अपनी शिकायतों को लाने के लिए कंपनी केवल अधिकृत शिकायत निवारण फोरम का उपयोग करेंगे, उसके संपल के प्रबंधन के पहले। यूज़ ऑफ एनी अनऑथराइज फोरम टू एयर योर ग्रीवियंस क्रिटिसाइजिंग द कंपनी मैनेजमेंट एंड ब्रिंगिंग डैमेज और डिस्प्यूट टू इमेज द कंपनी आइदर एलोन और इन यूनिटी विथ अदर और प्रोहिबिटेड। मतलब कि अपनी शिकायतों को बढ़ाने, आलोचना करने के लिए किसी भी अनाधिकृत मंच का उपयोग कंपनी या प्रबंधन के अकेले में या कंपनी की छवि के नुकसान की या असंगत ला सकती है, इसके लिए आप किसी और का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर। फिर 9th पॉइंट में उन्होंने लिखा है, आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ योर अपॉइंटमेंट योर सर्विस आर लायबल टू टर्मिनेशन एट 1 month प्रायर नोटिस ऑन देयर आइदर साइड आर 1 month सैलरी इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस इन ल्यू ऑफ प्रायर नोटिस एक्सेप्ट in case of removal, dismissal, termination on account of disciplinary action। इसमें लिखा है कि आपकी नियुक्ति की पुष्टि के बाद आपकी सेवाएं 1 महीने की पूर्व सूचना पर समाप्ति के लिए उत्तरदायी होंगी, और अगर आप चाहो आप जॉब क्विट करना तो कंपनी की सेवाओं से इस्तीफा आप 1 महीने की पूर्व सूचना देकर या 1 महीने का वेतन और जो भत्ते हैं उसको जमा करके आप दे कर सकते हैं। क्लियर। फिर 10th पॉइंट में उन्होंने लिखा है, योर वर्क विल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑफिसर्स एज मे बी असाइंड बाय द मैनेजमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपका काम अधिकारियों की देखरेख में होगा जैसा कि प्रबंधन द्वारा सौंपा जा सकता है। यू शैल डिलिजेंटली एंड सेटिस्फैक्टरीली कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस गिवन टू यू बाय योर सुपीरियर्स इन कनेक्शन विद द वर्क असाइन टू यू ऑन बेस्ड ऑफ योर स्किल्स एंड एबिलिटी। आपका काम अधिकारियों की देखरेख में होगा जैसा कि प्रबंधक द्वारा सौंपा जा सकता है, उसका समय समय पर आपका निरीक्षण होगा। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपके दिए गए निर्देशों को पूरी लगन और संतोषजनक ढंग से निभाएंगे। अपने कौशल क्षमता के लिए आपको दिए गए कार्य के साथ आपको करना होगा। क्लियर। 11th पॉइंट है, यू विल एम्प्लॉय योर सेल्फ एफिशिएंटली टू बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, विल डिवोट योर होल टाइम ऑफ योर वर्क of the company and will not engage yourself directly or indirectly either honorary or on remuneration in any service, trade, business, vocation and occupation। आप अपनी क्षमता के अनुसार खुद को कुशलता से काम में लेंगे, अपना पूरा समय काम में लगाएंगे। कंपनी और खुद को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानद या किसी में पारिश्रमिक पर संलग्न नहीं करेगी। सेवा, व्यापार, व्यवसाय अथवा व्यवसाय या व्यवसाय।
क्लियर। तो ये चीज़ें उन्होंने लिखा है। फिर लिखते हैं 12th पॉइंट में, यू विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क on staggered shift timing, the timing of which may be altered from time to time. The hour of work, holidays, paid leaves, etc. will be accordance with the provision of the relevant rules and policies of the company and as revised at the discretion of the management. इसमें उन्होंने लिखा है कि आपको कंपनी समय अथवा पारी जो होगी आपकी शिफ्ट होगी पर काम करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए समय में बदलाव किया जा सकता है, समय समय पर इसमें परिवर्तन किए जाएंगे। काम के घंटे में, छुट्टियों में, जो आपके पेड़ भत्ते होंगे उसमें, ठीक है, ये सब प्रावधान के अनुसार ही आपको दिया जाएगा। यदि आप पूर्व लिखित अनुबंध के बिना सेवाओं से खुद को अनुपस्थित रखना या स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ना, जैसे आप बिना सोचे समझे सेवा को स्वेच्छा से छोड़ दिया जाना माना जाएगा और आप ग्रहणाधिकार खो देंगे नियुक्ति का। क्लियर। तो इस प्रकार से आपका अपॉइंटमेंट भी कैंसिल किया जा सकता है। मतलब कि आपको जो भी अगर छुट्टियाँ चाहिए, जो भी अवकाश लेने हैं, तो आपको उसको लिखित अनुमति के बिना आप नहीं ले सकते हैं। क्लियर। यू शैल नॉट विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ कंपनी इन राइटिंग विच विल नॉट बी अनरीजनेबली विदल्ड publish any book or brochures or article or tweeting posting on social media network concerning any matter which relates to you activity of the company। आप लिखित रूप से कंपनी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी काम नहीं करेंगे जो कि अनुचित माना जाएगा। किसी भी विषय पर आप सोशल मीडिया नेटवर्क पर किसी पुस्तक, विवरणिका या फिर ट्विटर पर ट्वीट करना, पोस्ट करना, ये सब मामले आप कंपनी के अनुमति के बिना नहीं करेंगे कंपनी से संबंधित। 14th पॉइंट में लिखा है, इफ़ यू आर एम्प्लॉयड विद द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और एनी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन, यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर। यदि आप भारत सरकार, अर्धशासकीय, शासकीय किसी भी प्रकार से कार्यरत हैं, किसी भी स्वायत्त संस्था में, संगठन में, तो आपको वर्तमान नियोक्ता से, जो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको NOC लानी होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा, या फिर एक रिलीज प्रमाण पत्र वहाँ से जारी करवा के आपको सबमिट करना होगा। You will automatically retire from the service of the company on reaching the age of 60 years or as would be amended। आप 60 वर्ष या इसके अधिक की आयु पद तक पहुंचने पर कंपनी की सेवाओं से आप रिटायर हो जाएंगे, या फिर उसमें जो भी संशोधन किया जाएगा करंट में, उसके आधार पर। 16 पॉइंट में लिखा है, द प्रोविजनल अपॉइंटमेंट इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय यू टू द कंपनी रिलेटिंग टू योर eligibility to the post, and the appointment shall be considered null and void ab initio if material error, suppression or false details is discovered therein at the time during the service period। मतलब कि अनंतिम नियुक्ति आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी और दस्तावेज के आधार पर ही आधारित होगी। पद और नियुक्ति के लिए आपकी पात्रता संबंधित कंपनी को अशक्त और शून्य से कम माना जाएगा। यदि सेवावधि के दौरान किसी भी समय कोई भी त्रुटि, गलत जानकारी की खोज की जाती है, कोई आपकी फॉल्स जानकारी उनको पता समझ में आती है, तो उस दौरान प्रबंधन आपके पारिश्रमिक के दौरान आपके लिए किए गए भुगतान को पुनर्प्राप्त कर सकता है। क्लियर। फिर लिखा है 17 पॉइंट में, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं यहाँ पर, उसको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, उसकी आपको ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड दोनों आपको ज्वाइनिंग टाइम पर सबमिट करना होगा। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं? तो लिखा है, सर्टिफिकेट सपोर्टिंग योर एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एज, कास्ट एंड अदर पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय यू इन द एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। आपकी शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता, आयु, जाति और अन्य का समर्थन करने वाले प्रमाण पत्र जो कि आपके रोजगार के आवेदन के समय प्रस्तुत किया था, जो भी एंट्री फुलफिल की थी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA, गेस्टेड ऑफिसर। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र भी एक ले जाना होगा बनवाकर, या वो कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होगी, ठीक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP, MLA हो सकता है, या फिर कोई गेस्टेड ऑफिसर जिससे आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएंगे, वो आपको सबमिट करना होगा। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशू बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ SC, ST, OBC, NCL, जनरल, EWS कैंडिडेट। आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में मान्य जाति प्रमाण पत्र ले जाना होगा। OBC के लिए वही कैंडिडेट एप्लीकेबल होंगे जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। क्लियर। EWS उम्मीदवार जो जनरल से EWS के लिए अप्लाई किए, उनको भी अपना EWS सर्टिफिकेट ले जाना होगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। फिर D पॉइंट दे रखा है उन्होंने, 3 कॉपीज ऑफ ड्यूली
completed attestation form with your self-attested recent photograph pasted on it at the space provided. The attestation form may be downloaded from NCL website. आपको क्या करना है कि अपने स्वयं के हाल के फ़ोटो के साथ विधिवत अटेस्टेशन फॉर्म की 3 प्रतियां प्रदान की गई जगह पर चिपकाना होगा, ठीक ना फ़ोटो, और उसका सत्यापन फॉर्म NCL की वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म वेबसाइट पर दे रखा है, 8A सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट फोटो साइज आप योर, अपने खुद की 8 स्वयं की हाल की वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ले जानी होगी। क्लियर। फिर इसके बाद उन्होंने लिखा है कि इफ़ द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड अबव आर एक्सेप्टेबल यू आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट द ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड सिंगरौली MP फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड द कंप्लीटिंग देयर ज्वाइनिंग प्रोसीजर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। यदि ऊपर लिखित नियम और शर्तें स्वीकार हैं आपको, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप कार्यालय को रिपोर्ट करें। चिकित्सा के लिए महाप्रबंधक NCL परीक्षा और नियुक्ति की तारीख के 30 दिन के भीतर अन्य शामिल होने की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आपको लेटर दिया जाएगा। और आपको सलाह दी जाती है कि 30 दिन के भीतर रिपोर्ट करने में आपकी विफलता की स्थिति में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसे आपके हिस्से से नियुक्ति के प्रस्ताव के गैर स्वीकृत के रूप में समझा जाएगा और आपको बिना कोई सूचना के, ठीक, आपके नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप उसमें नहीं आते हैं ज्वाइनिंग में, तो आपको कोई भी लेटर नहीं दिया जाएगा और आपके क्या बोलते हैं नियुक्ति को भी रद्द कर दिया जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से ये पूरी रिपोर्ट उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं। इन केस ऑफ टर्म्स ऑफ कंडीशन आर एक्सेप्टेड बाय यू, प्लीज साइन द डुप्लीकेट द लेटर इन टोकन ऑफ यू हैविंग अंडरस्टूड एंड हैविंग एक्सेप्टेंस द सेम, रिटर्न द सेम टू द ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर। यदि नियम और शर्तें आपको स्वीकार हैं तो कृपया टोकन के अक्षर के डुप्लीकेट पर हस्ताक्षर करें। आप समझ रहे हैं कि उसको स्वीकार कर रहे हैं और कार्यालय में उसी को लौटाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि नियुक्त में आपको अगर ये सब रूल्स और रेगुलेशंस मान्य हैं, सब कुछ आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको अगले पेज पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म दे रखा है। नियुक्ति पत्र में निहित प्रावधानों शर्तों को मैंने भली भांति पढ़ा समझा और उक्त नियुक्ति पत्र में निहित समस्त प्रावधानों शर्तों को मैं स्वीकार करता हूँ, और इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपने साइन करने होंगे। और आप यहाँ इसके बाद में अपना यहाँ नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, पद जिसमें कार्यभार ग्रहण करने हैं तो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, दिनांक और स्थान, आपको वहाँ पद जिसमें आपको ज्वाइनिंग लेनी है जिस पद के लिए, और दिनांक और यहाँ पर स्थान लिखना होगा। तो कुल मिला के इतनी सारी एंट्री आपको करनी है यहाँ पे। उसके अलावा पूरे आपको रूल्स और रेगुलेशंस दिए हैं। अगर ये सब आपको समझ में आ गए हैं, आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लिए हैं, तो आपको इसको लेकर के ज्वाइनिंग के समय पे जो भी डेट दी गई है आपको, उस डेट पर आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। क्लियर। तो ये थी पूरी ज्वाइनिंग लेटर, पूरा अपॉइंटमेंट लेटर, जिसमें आपको बताया कि किस प्रकार से आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इसके अलावा कोई और अपडेट आती है NCL के द्वारा तो उसको हम चैनल पर लेकर आएंगे। तब तक साथ बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। क्लियर। थैंक यू।